ख़वातीन व हज़रात, क़यामत के करीब तरीन बड़े फितनों में से एक फितना याजूज मजूज है। याजूज मजूज क़यामत के करीब अल्लाह के हुक्म से ज़ाहिर होंगे, और जब ये ज़ाहिर होंगे तो ये इस दुनिया के निज़ाम को तहस नहस कर देंगे। ये जिस दरिया से गुजरेंगे उसके पानी को पी जाएंगे। ये जिस समंदर से गुजरेंगे उसके पानी को ऐसे ख़त्म कर देंगे जैसे यहाँ पे कोई समंदर ही नहीं। ये जिस खेत में से गुजरेंगे उसके अनाज को खा जाएंगे। इनके रास्ते में आने वाले हर इंसान, हर जानदार को ये कत्ल कर देंगे और ये दुनिया के दूसरे किनारे की तरफ मूव करेंगे। दुनिया के दूसरे किनारे तक पहुंचने के बाद ये पहाड़ों पर खड़े हो जाएंगे। पहाड़ों पर खड़े होने के बाद ये आसमान की जानिब तीर बरसाएंगे। अल्लाह के हुक्म से जब ये तीर खून आलूद वापस आएंगे तो ये कहेंगे कि नाउज़ बिल्लाह, अब हमने आसमान की दुनिया पर भी बरतरी हासिल कर ली। नाज़रीन गिरामी, ये याजूज माजूज किसकी औलाद है और इनकी ज़ाहिरी शक्लो सूरत कैसी है? क़यामत के करीब ये कब ज़ाहिर होंगे? इस वक्त ये दुनिया के किस हिस्से में मौजूद है? मैं हूं प्रोफेसर अनीस। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपके लिए बड़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, याजूज मजूज अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे यासीफ बिन नूह की औलाद में से हैं और ये एक फसादी ग्रुप है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि इंसानों के कुल 10 ग्रुप हैं, जिनमें से 9 हिस्से याजूज मजूज के हैं और बाकी एक हिस्सा बाकी सारे इंसान। नाज़रीन किराम, हदीस मुबारक है कि याजूज मजूज चौड़े चेहरों वाले, छोटी आंखों वाले और सुर्खी माइल स्याह बालों वाले होंगे। इनके चेहरे इस तरह से होंगे जैसे चमड़े की मोटी ढाल है। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नेक बंदों में से एक बंदे हैं, इन्होंने इस दुनिया के 3 अजीबो गरीब सफ़र किए, जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरत कहफ में मौजूद है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आबे हयात भी तलाश किया था। इनके सफ़रों की तफसील मैं अपनी एक दूसरी वीडियो में बयान कर चुका हूँ। किस्सा मुख्तसर, जब इन्होंने शमाल की जानिब सफ़र किया, शमाल की जानिब सदीन यानी 2 पहाड़ों के जब करीब पहुँचे तो वहाँ पे इन्हें कुछ ऐसे कबाइल मिले जिनकी बोली बड़ी अजीबो गरीब थी। ये अपनी बात बामुश्किल अशारों में समझा सकते थे। इन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को अशारों की मदद से याजूज मजूज के मज़ालिम के बारे में आगाह किया और आपसे मदद की दरख्वास्त की कि याजूज मजूज से हमें छुटकारा दें। इन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमें याजूज मजूज से छुटकारा दिलवा दें, चाहे तो हमारा कुछ माल भी आप ले लें। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, आप बस मेरी जिस्मानी तौर पे मदद करें ताकि इनसे छुटकारा हासिल किया जा सके। फिर आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान इतनी गहरी खुदाई करवाई यहाँ तक कि ज़मीन से पानी नमूदार होना शुरू हो गया, और इसके बाद आपने पिघले हुए तांबे की मदद से पत्थरों को जोड़ना शुरू किया और इतनी ऊंची दीवार खड़ी की गई जितने के पहाड़ की बुलंदी थी। और फिर लोहे के तख्ते ऊपर नीचे लगाने के बाद इनके दरमियान लकड़ी और कोयले को बरवा दिया और उसमें आग लगा दी। इस तरह ये इतनी मजबूत तरीन दीवार बन गई कि ये आज की कंक्रीट की दीवार से भी ज़्यादा मजबूत तरीन दीवार है। याजूज मजूज इस दीवार के दूसरी तरफ और बाकी दुनिया इस दीवार के इस तरफ मौजूद है। याजूज मजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये इस दीवार को तोड़ने के करीब पहुंचते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब हम ये काम सुबह करेंगे, लेकिन जब वो सुबह आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से ये दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत बन जाती है। लेकिन फिर क़यामत के करीब एक ऐसा दिन आएगा जब अल्लाह ने याजूज मजूज को ज़ाहिर करना होगा, तो इनमें से एक बादशाह कहेगा कि इंशाअल्लाह हम इस दीवार को कल तोड़ेंगे। तो जब वो कल आएंगे इंशाअल्लाह की बरकत से वो दीवार वैसी की वैसी ही होगी और इस दीवार को तोड़ के ये दूसरी दुनिया की तरफ आ जाएंगे। कहा जाता है कि ये दीवार शमाल की जानिब चीन के पहाड़ी इलाकों में कहीं वाक़या है,
लेकिन इस बात में कोई सदाकत नहीं। जिस दिन याजूज मजूज को अल्लाह ने जाहिर करना होगा, अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो उम्मत मुहम्मदिया को कोहे तूर में ले जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को कोहे तूर में ले जाएंगे और अगले दिन याजूज मजूज नमूदार होंगे। वो इस दुनिया के निज़ाम को तहस नहस कर देंगे। वो जिस समंदर में से गुजरेंगे उसके पानी को ऐसे पी जाएंगे जैसे वहाँ पे कोई समंदर ही नहीं। जिस दरिया से गुजरेंगे उसके पानी को ख़त्म कर देंगे। जिस खेत में से गुजरेंगे उसके खेत को ख़त्म कर देंगे और उसके अनाज को खा जाएंगे। हत्ता कि इनके रास्ते में आने वाला हर जानदार, हर इंसान इनके हाथों मारा जाएगा और ये दुनिया के दूसरे किनारे की तरफ मूव कर जाएंगे। इसके बाद ये पहाड़ों पर खड़े होकर आसमान की तरफ तीर बरसाएंगे और अल्लाह के हुक्म से जब ये तीर खून आलूद वापस आएंगे तो ये कहेंगे, नाउज़ बिल्लाह, अब हमने आसमान वालों पर भी अपनी बर्तरी जाहिर कर दी। नाज़रीन ग्रामी, ये गरूर और तकब्बुर में इस कदर अंधे हो जाएंगे कि ये कहेंगे, नाउज़ बिल्लाह, हमने अल्लाह पर भी अपनी बर्तरी जाहिर कर दी। नाज़रीन ग्रामी, आप जानते हैं कि अल्लाह को गरूर और तकब्बुर पसंद नहीं, क्योंकि नमरूद से बड़ा बादशाह कौन था? जब उसने गरूर और तकब्बुर किया तो अल्लाह पाक ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। शद्दाद से ज़्यादा बड़ी बादशाही किसके पास थी? जब उसने गरूर किया तो अल्लाह पाक ने उसको ख़त्म कर दिया। आद और समूद से ज़्यादा ताकतवर कौन लोग हैं? जब उन्होंने गरूर और तकब्बुर किया तो अल्लाह पाक ने उनको भी ख़त्म कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि याजूज मजूज गरूर और तकब्बुर करें तो अल्लाह पाक इनको माफ़ कर दे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से इनके लिए बद दुआ करेंगे, जिसकी वजह से इनको एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसकी वजह से इनके जिस्म के ऊपर फोड़े निकलना शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से सारी की सारी याजूज मजूज इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। हर तरफ याजूज मजूज की लाशें पड़ी होंगी और इनकी बदबू पूरी दुनिया में फैल जाएगी। फिर अल्लाह की तरफ से आसमान से कुछ ऐसे परिंदे नमूदार होंगे जिनकी गर्दनें कहा जाता है कि ऊँटों की गर्दनों से भी बड़ी होंगी और ये इनको उठा के अल्लाह के हुक्म से किसी ऐसी जगह ले जाएंगे जिसका सिर्फ अल्लाह को पता है। इस तरह से नाज़रीन ग्रामी, याजूज मजूज का इस दुनिया से खात्मा होगा। तीनों हजरात क़यामत के करीब तरीन के दिन और क़यामत के दिन बड़े सख्त होंगे। हमें चाहिए कि इन दिनों की तैयारी करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह मुझे और आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इन्हीं अल्फाज के साथ आप अपने मेज़बान प्रोफेसर अनीस तबस्सुम को इजाज़त दीजिए और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।